आ गया है आपका अपना सुभाष सर मैथ्स का नया टॉपिक लेकर। हम जैसा कि आपको पता है कि हम सिक्स क्लास का नो योर नंबर्स चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। आज एक्सरसाइज 1.2 हम पिछली क्लास में कर रहे थे, उसके 6 क्वेश्चंस में करवा चुका हूं। अब बाकी के बचे हुए 6 क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। अगले क्लास से मेरा सेकंड चैप्टर शुरू हो जाएगा और उस सेकंड चैप्टर पे हम वीडियोस बनानी शुरू करेंगे। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही बेल बटन आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाने में सहायता करेगा। क्योंकि और दूसरी चीज, सवाल को मैं जो करवा रहा हूं उनको समझना है, रटना नहीं है। इसलिए रटने से मैथ्स समझ में नहीं आता, समझने से मैथ्स समझ में आएगा। जो भी कोई आपको समझ में नहीं आता है तो यू कैन ask me any questions in the comments box. I will answer all the questions. ठीक है? Then comes the question number 7. Question number 7 क्या है? A businessman has 78,592 rupees. ठीक है? एक बिजनेसमैन के पास 78,592 रुपीज है। ठीक है? एंड ही हैज ऑर्डर्ड फॉर 40 रेडियोस। ठीक है? उसने 40 रेडियो का ऑर्डर किया एंड ईच रेडियो कॉस्ट रुपीज 1200। ईच रेडियो कॉस्ट 1200। ठीक है? देन वो कह रहा है कि 40 रेडियो की खरीदने का ऑर्डर उसने दिया है। 1200 रुपए का एक रेडियो है और उसके पास टोटल इतने पैसे हैं। तो वो कहता है कि ये 12 रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बच जाएंगे। ठीक है? पहले तो हमने क्या करना है, 40 रेडियो का हम कॉस्ट निकालेंगे। 40 रेडियो में उसने कितना पैसा खर्च किया। तो 1 रेडियो कॉस्ट 1200। ठीक है? 1 रेडियो कॉस्ट 1200 एंड 40 रेडियोस कॉस्ट 1200 इंटू 40। मैंने बताया था ना पिछली बार कि अगर एक का कॉस्ट, एक का गिवन है हमें यूनिटरी मेथड में, तो जाना का निकालना है तो हमने मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हुआ? 12 4 जा 48, 3 जीरो लगा दो, 48,000 रुपीज जो है ये इसका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, टोटल खर्चा इसका हो गया। अब वो कहता है उसके पास इतने पैसे हैं, इतने उसने खर्च कर दिए, तो उसके बाद कितने बचे? तो दिस माइनस दिस विल बी योर आंसर। 78 minus 48, 38,592 will be your answer. Okay? Then question number 8. This comes question number 8. Question number 8 क्या है? A student $7,236 मल्टीप्लाइड बाय 56, इसको मल्टीप्लाई करना था। ठीक है? अब उसने इसको जब मल्टीप्लाई करने लगा ना, कई बार गलती होती है कि बच्चे पढ़ने में, सुनने में, लिखने में गलती कर जाते हैं। किसी ने कहा कि 56 लिखो, तो 56 को किसी ने ऐसे लिख दिया 56। और इस बच्चे ने क्या किया कि 7,236 को 56 की जगह डिजिट्स जो है उल्टे कर दिए, 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? वो कह रहा है 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला जो है 65 से 56 जो है वो लेस है और 65 जो है वो मोर है। तो इससे मल्टीप्लाई करके जो उसका आंसर आएगा वो मोर आएगा। और ये कितना आएगा?
ये कम आएगा आंसर इसका। वो कह रहा है कि उसका जो असली आंसर था उससे कितना ज्यादा आएगा। यही मतलब है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उनको माइनस कर दो आपस में, दैट इज योर आंसर। ठीक है, मतलब इसको माइनस करना है तो मैं इसको अगर मान लो ऐसे करूं 7236 इंटू 65 माइनस 7236 इंटू 56। एक इसका शॉर्टकट मेथड भी मैं तुम्हें बताता हूं। शॉर्टकट मेथड तो अभी तुम्हारे बहुत दूर है, वो ऐसा आएगा नहीं। जब ऐसे दो नंबर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई का कॉमन भी दो बार है, इसको भी एक बार लिख लेते हैं और इसको 65 माइनस 56 अगर कर दें दिस माइनस दिस तो वो आपका आंसर आ जाएगा सीधा ये वाला आंसर। ठीक है, तो हम 7236 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें और अगर ये मल्टीप्लाई करो 9 6 जा 54, 9 3 जा 27 प्लस 5 32, 9 2 जा 18 प्लस 3 1, 9 7 जा 63 एंड 3 66। तो वो आंसर जो है वो इससे इतना ज्यादा होगा। ठीक है, वैसे ये मेथड तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें एक वैसे बता दिया है, इसको एग्जाम में नहीं करना आपने। ये मैंने आपको बीच में से एक थोड़ा सा शॉर्टकट बताया है। शॉर्टकट की क्लासेस मैं अलग देता हूं, अगर आपको किसी ने शॉर्टकट सीखने हो तो मेरी शॉर्टकट वीडियोस आप देख सकते हैं। उन शॉर्टकट्स में बहुत सारे शॉर्टकट्स मैंने आपको उसमें बता रखे हैं, तो इन शॉर्टकट्स को यूज करते हुए भी आप बहुत कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सारे शॉर्टकट्स काम आते हैं, क्योंकि इस तरह से मल्टीप्लाई करने में हमें, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता और इससे मल्टीप्लाई करता और उसके बाद माइनस करता तो हमें टाइम लगता। अब मैंने क्या किया, इसको सीधा 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये शॉर्टकट है। इस तरह के शॉर्टकट्स हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे, तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम उनका यूज कर सकते हैं। किसी ने अगर अभी से आपको 6th में ऐसी शॉर्टकट सीखनी हो तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उनको भी आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें तो बहुत अच्छा होगा, मुझे उसके लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फॉर ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। शर्ट को बनाने में, अब आप बच्चे तो छोटे हैं, आपकी कमीज में तो 1.5 पौने 2 मीटर में शायद कमीज बन जाती होगी। बड़े आदमी की कमीज जो है वो 2 मीटर 20 सेंटीमीटर बनती है। ये कहता है एक कमीज को बनाने में ए शर्ट रिक्वायर्स 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लॉथ। ठीक है, एक शर्ट को बनाने में इतना कपड़ा लगता है, तो 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें बन जाएंगी और कितना कपड़ा बचेगा? हाउ मेनी क्लोथ्स शर्ट्स विल बी प्रिपेयर्ड इन 40 मीटर? टोटल क्लॉथ 40 मीटर है। ठीक है, 40 मीटर में एक शर्ट बनती है इतने में, तो एक शर्ट के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, अब जैसे अब मैं यूनिटरी मेथड लिखता हूं, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट। ठीक है, एक शर्ट के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को हम 2.15 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक में कितना लगेगा? वही चीज मैंने क्या बताया था, अगर ज्यादा का दे रखा है और एक का निकालना है तो क्या करते हैं हम? डिवाइड। तो यहां पढ़ेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2.15, और
40 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट्स बनेंगी? 40 मीटर में 1.2.15 इंटू 40 मीटर, इसको डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2.15। जो आंसर आएगा वो उतनी शर्ट्स इसमें से बन जाएंगी। ये तो ये हुआ, लेकिन अब वो कह रहा है कि 40 मीटर कपड़े से कितनी शर्ट्स बन जाएंगी। अब इसको डिवाइड करके देख लो, जितना बचेगा, जितना इसमें से, अब इसको देखो कैसे करेंगे, 40 को डिवाइड करो 2.15 से, ठीक है। इसको 2.15 से डिवाइड करेंगे तो जितना ये आंसर आएगा, ठीक है, उतना तो कपड़ा यूज हो गया, और जो बचा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, वो हमारा उतना कपड़ा बच गया, ठीक है। इसको ऐसे करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। ए बॉक्स, मेडिसिन बॉक्स, एक बॉक्स को मेडिसिन से भरा गया है, ठीक है, और उस बॉक्स में 4 किलो और 500 ग्राम बॉक्स, 4 किलोग्राम और 500 ग्राम मेडिसिन है, ठीक है। एक वन वैन हैज द कैपेसिटी 800 किलोग्राम, उसको 800 किलोग्राम ले जाने की कैपेसिटी है एक वैन की, ठीक है। और अब वो पूछ रहा है कि इसमें कितने बॉक्सेस डाले जा सकते हैं, ठीक है, कितने बॉक्सेस डाले जा सकते हैं। तो 4 किलो 500 ग्राम के, वही 800 को 4 किलोग्राम 500 ग्राम से डिवाइड कर दो, और टोटल उसमें 800 किलोग्राम से ज्यादा वो ले जा नहीं सकता, ठीक है। तो इसको 800 डिवाइडेड बाय 4.50, जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी योर, उतने उसमें बॉक्सेस ले जा सकते हैं। And the distance, next question, distance of residence to school, एक बच्चे के घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है, ठीक है। 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। तो वो कह रहा है कि डेली वो 2 बार स्कूल जाता है, मतलब एक बार जाता है और एक बार आता है। तो इसका मतलब एक बार 1 किलोमीटर 875 सेंटीमीटर गया और दूसरी बार 1 किलोमीटर 875 सेंटीमीटर वो आया। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? दोनों को जोड़ दो। दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 3 किलोमीटर 750 मीटर, ठीक है। ये दोनों को जोड़ोगे देखना तो ये तुम्हारा ये वाला आंसर आएगा। वो कह रहा है 6 दिन में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। 1 डे में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो 6 डेज में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? दिस इंटू 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके। कह रहा है इन ए पॉट देयर इज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर कर्ड। एक पॉट में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। कर्ड मतलब दही, ठीक है। एक पॉट में कितनी दही है? कितनी दही है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। कितनी दही है? 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर कर्ड।
एक पॉट में इतनी दही है, तो कह रहा है 25 मिलीलीटर कैपेसिटी जिसकी है, उसमें कितने ग्लासेस फिल किए जा सकते हैं। मतलब 1 ग्लास हैज कैपेसिटी ऑफ 25 मिलीलीटर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इतनी टोटल कर्ड है, तो उसमें 400 लीटर और 404 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, कोई बताएगा? 404 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 4000। ठीक है, और 500 कितने होते हैं? 500 मिलीलीटर। तो टोटल 4500 मिलीलीटर है। ठीक है, इतने, और एक ग्लास में 25 मिलीलीटर आते हैं, तो 4500 डिवाइडेड बाय 25। यूनिटरी मेथड आपने अपने आप लगाना है, सॉल्व अपने आप करना है। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 9 जा दिस, एंड 5 1 जा this, और 5 8 जा 40, 180 glasses we can fill of 25 मिलीलीटर। मतलब 4 लीटर में हम 180 ग्लासेस जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गई है। 1.1 में आपको पहले ही करवा चुका हूं। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, नो योर नंबर्स, छठी क्लास का। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 करना स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको आज थोड़ा सा एक रिवाइज करा दूं कि हमने क्या क्या किया है इसमें। हमने इसमें पहले ये देखा कि नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स को हम नंबर्स कहते हैं, 1 2 3 जितनी भी काउंटिंग होती है उसको, और नंबर की कोई एंड नहीं होता, स्टार्ट 1 से होते हैं ये। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स हमने किया, लेस देन, मोर देन और इज इक्वल टू, और उसके बाद कुछ डिजिट्स को यूज करके हम कितने नंबर्स बना सकते हैं, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर हम कितने बना सकते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने किया, रिप्लेसमेंट ऑफ डिजिट्स किया, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, एनी नंबर ऑफ डिजिट्स, ये हमने पूछा था। स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होकर उसके आगे जीरोज लगा देते हैं, और लार्जेस्ट नंबर में 999 वाले जितने हैं वो लार्जेस्ट नंबर्स होते हैं। फेस वैल्यू हमने प्लेस वैल्यू देखा। फेस वैल्यू का मतलब जो नंबर डिजिट इटसेल्फ है किसी नंबर में, वो उसकी फेस वैल्यू होती है। और प्लेस वैल्यू जिस प्लेस पर वो है, यूनिट्स प्लेस पर, टेंस प्लेस पर, हंड्रेड प्लेस पर, थाउजेंड प्लेस पर, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसकी फेस वैल्यू आती है। फिर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म किया। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने यूनिट्स, टेंस और थाउजेंड्स और हंड्रेड्स के प्लेसेस को मल्टीप्लाई करके जो यूनिट्स एक्सपेंड किया उसको। और फिर उसके बाद नंबर सिस्टम हमने देखा कि 2 तरह का, इंडियन सिस्टम है और इंटरनेशनल सिस्टम है। इंडियन सिस्टम में हम पहला पेयर 3 का, उसके बाद 2 के पेयर्स बनाते हैं, और इंटरनेशनल पेयर्स में, इंटरनेशनल सिस्टम में सारे के सारे हम 3 के पेयर्स बनाते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर था। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर करेंगे। इससे पहले कि मैं आज की क्लास खत्म करूं, आपसे फिर रिक्वेस्ट कि मेरी वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और लास्ट में जाते जाते फिर वही कि मैथ्स रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। तो इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।